नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से करना चाहते हैं तो आपको देनी होगी सीयूईटी की परीक्षा, जिसका आपका एग्जाम जो है वो 15 मई से 31 मई के बीच में शेड्यूल्ड है, जिसमें आपके बचे हैं 50 से 60 दिन। इन अंतिम दिनों की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपके फॉर्म में भरने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, लैंग्वेज जनरल टेस्ट को लेकर आपके मन में कई सारी दुविधाएं हैं, डोमेन सब्जेक्ट को की लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ये अंतिम 50 दिन हमारे लिए सफिशिएंट हैं, क्या हम इन 50 दिनों में अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में होंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में यहां पर देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपसे कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे तो आप या तो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, या तो बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे, या तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे। पहले मैं आपको कुछ सीयूईटी के बेसिक जानकारियां, जो कि मैं मान के चलता हूं आपके पास वो जानकारियां हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको कुछ जानकारी दे दूं। उसके बाद आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, जो कि मैंने प्रश्नों को यहां पर लिस्टेड भी करके रखा हूं। मैं भी शायद आपका प्रश्न इन्हीं में से कोई एक प्रश्न होगा और इन्हीं प्रश्नों के मैं आज आपको इस वीडियो में जवाब भी देने वाला हूं। अभी आप फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म भरते समय जब आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा तो आपके मन में आता होगा सर हमको बीटेक तो करना है, लेकिन मैं बीटेक के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करूं कि ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को, मैक्सिमम कॉलेजेस को मैं टारगेट कर सकूं। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे मिल जाए। तो इन सारी चीजों पे मैं बातचीत बहुत ही बारीकी से करूंगा और एक एक चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ सीयूईटी के बेसिक्स पॉइंट्स मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं। अब देखो, पहली चीज अगर हम बात करें साइंस के स्कोप की, तो कौन कौन से कोर्स आपको मिल सकते हैं, तो बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है ये अभी आपके लिए बहुत मैटर की चीजें नहीं है। अभी आपके लिए बस ये है कि ये मैं जानकारी क्यों दे रहा हूं, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को अपने फॉर्म में फिल कर दो। आप अप्लाई तो कर दो, आपको कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के कोई कोर्स नहीं करवा देगा। वो डिपेंड करता है काउंसलिंग के समय में आप क्या चूज करते हो। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना इन सब चीजों के लिए। तो कोर्सेज आपके मैं बता दूं, इतने सारे ढेर सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसमें आप बीएससी कर सकते हो, आप यहां पर बीटेक कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज होंगे आपके यहां पर। अब यहां पर अगर हम बात करें कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स होते हैं, मैथ्स वालों के लिए इतने सारे कोर्सेज रहेंगे, बायोलॉजी वालों के लिए इतने सारे कोर्सेज और एग्रीकल्चर वालों के लिए इतने सारे कोर्सेज। अब इसमें कई सारे प्रश्न उठेंगे अभी, क्योंकि अभी तक सीयूईटी पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर पाया है। जैसे अगर हम बात करें तो पिछले साल आईसीएआर जो है वो सीयूईटी में मर्ज्ड था। इस बार अभी तक आईसीआर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं मिली है। माना जा सकता है कि पिछली बार अगर वो मर्ज हो चुका है तो इस बार अपना एग्जाम सेपरेट नहीं लेने वाला है, क्योंकि आईसीआर का एग्जाम भी तो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है ना, तो वो इसी के थ्रू करवाएगा। अगर पिछले साल करवाया तो इस साल भी करवाने की पूरी उम्मीद मानी जा सकती है। कंफर्मेशन वेबसाइट पे अपडेट आने के बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन आप ये मान के चल लो यहां पर चांसेस रहेंगे, इसीलिए मैंने पीपीटी में इन सब चीजों को रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पे कुछ इनके पेपर पैटर्न के बारे में, तो अगर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो भी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, प्लस 5 -1 की मार्किंग स्कीम होती है। आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो सभी सब्जेक्ट में 45 मिनट मिलता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पर समय मिलेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटे आपको यहां पर मिलने वाला होगा। सेम जनरल टेस्ट में आपका 60 में से 50 क्वेश्चंस करने होंगे और यहां पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ये बहुत बेसिक सी जानकारियां हैं, मैं ये मान के चलता हूं ये सब चीजें आपको पता होंगी। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस को लेके। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है यहां पर कि आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहते हो। कि मान लीजिए किसी का मन होगा बी फार्मा करने का, किसी का मन होगा नहीं मुझे तो बीएससी करना है, डीयू से करना है। अब हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हमको कैसे पता चलेगा। और अगर हम हर एक यूनिवर्सिटी को देखने चले जाएंगे तब फिर हम अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें, बहुत सारी आपके सामने डाउट्स और कंफ्यूजन्स यहां पर बनेंगे। इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ में आप जाओगे तो वहां पर आपको कोर्स वाइज जो होंगे वो सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होंगी, सेंट्रल अलग, प्राइवेट अलग, डीम्ड अलग, सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होंगी। उसमें उनका
कोर्स का नाम और टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। हम लोग कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर चूज करें। तो देखो, ये मैं सबके लिए कॉमन बात नहीं कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको कुछ मैं गाइड कर सकता हूं और कुछ मैं स्टूडेंट्स के केसेस बना सकता हूं। जैसे देखिए, ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि बड़े स्पेसिफिक होंगे कि उनको इसी यूनिवर्सिटी का यही कोर्स चाहिए, उन्होंने सोच रखा है कि वो इस डीयू से बीटेक ही करेंगे। अब डीयू से बीटेक करना है तो डीयू से बीटेक की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और वहां पर आप पर्टिकुलर उस कॉम्बिनेशन की तैयारी एकदम जोरों शोरों से करेंगे। तो जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है उनको तो मैं एकदम साइड कर देना चाहूंगा, मतलब जिन्होंने एकदम डिसाइड कर लिया मुझे इस यूनिवर्सिटी का यही कोर्स करना है, तब तो जो उसकी टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं टेस्ट पेपर्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, उन्हीं को आप अपने फॉर्म में भरेंगे। ये समस्या दूसरी सबसे बड़ी उन बच्चों के साथ है जिनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना है। उनको है कि बीएससी मिल जाए तब भी ठीक, बीटेक मिल जाए तब भी ठीक। अब उनको ये कंफर्म ही नहीं पता है कि आखिर हम किसको टारगेट करने जाएं और हम अपने फॉर्म में किन सब्जेक्ट को डालें और हम तैयारी किन सब्जेक्ट की करें। अगर मैं यहां पर आपको एक कॉमन सॉल्यूशन दूं तो कॉमन सॉल्यूशन आपके पास यहां पर यह आता है कि आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होनी चाहिए। मैं सबके पीछे लॉजिक और रीजंस दूंगा क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं। आपके पास यहां पर 3 डोमेन तो अनिवार्य होनी चाहिए और ध्यान दीजिएगा ये डोमेन वही रहने चाहिए जो आपके 12th वाले रहेंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको दूंगा और मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा, आपको जनरल टेस्ट भी अपने फॉर्म में भरना है। क्या बोल रहे हो सर, जनरल टेस्ट भी भरना है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। बताता हूं, जनरल टेस्ट भी अपने फॉर्म में भरोगे मतलब 3 1 4 1 5 टेस्ट पेपर आप अपने फॉर्म में 110% डाल रहे होंगे। अब इनके पीछे का लॉजिक सुन लीजिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। लैंग्वेज आपको क्यों भरनी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पर आपके लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज का मार्क्स जोड़ रहे हैं। वन ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें डीयू, जो कि आपके लैंग्वेज के 30% मार्क्स को मांगती है। आपको यहां पर कोई मेरिट नहीं बनेगी बस, लेकिन आपको 200 में 60 नंबर सिक्योर करना होगा, पासिंग मार्क 30% पासिंग मार्क है। तो आप सीधी सी बात है, कोई भी अगर साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो डीयू को तो अपने मन में लेके चलेगा ही चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स वहीं पर मिलने वाली हैं। तो लैंग्वेज तो आपको भरना ही भरना है, हिंदी या इंग्लिश जो मन करे ले लो। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर कंफर्टेबल होना तो इंग्लिश चूज करना। ठीक है, क्यों ऐसा बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीटेक के कॉलेजेस हैं जो कि इंग्लिश को कंपलसरी रख दिए हैं। तो अगर हिंदी इंग्लिश बराबर है तो इंग्लिश चूज कर लेना। अब 10-20 का डिफरेंस है, इंग्लिश 10 है हिंदी 20 है, तब तो हिंदी चूज करो, भले 2 4 6 कॉलेज आपके छूट ही जाए। समझ गए ये बात, लैंग्वेज के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। 3 डोमेन तो लेना ही लेना है जी, चाहे जो ले लो। मतलब आप ये मान के चलो, चाहे डीयू बीएचयू कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, कहीं का भी उठा लो, 3 डोमेन तो आपका वो पूछेगा ही पूछेगा। ये तो हर जगह आपका ये वैलिड होगा। तो 3 डोमेन और वो भी 12th वाला, पीसीएम, पीसीबी या एबीसी, जिस कॉम्बिनेशन से आप अपने क्लास 12th में होंगे। क्यों, सबसे पहली बात तो डीयू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डीयू क्या बोलता है, डीयू कहता है कि जो आप क्लास 12th बोर्ड में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, उन्हीं सब्जेक्ट को आप सीयूटी में दे सकते हो। नहीं तो सब्जेक्ट आपने 12th में कुछ और पढ़ा, यहां पर कुछ और दे दिया, तो उसको मैं वैलिड ही नहीं मानूंगा। आप 200 में 200 लेके आ जाओ, मेरे लिए उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात समस्या यहां पर आएगी। दूसरी समस्या आएगी आईसीएआर में। आईसीआर भी सेम बात बोलता है, जो 12th में कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन आपके यहां पर सीयूटी में भी होना चाहिए। बाकी मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी बच्चे यहां पर एलिजिबल होते हैं। ये पिछले साल की क्राइटेरिया आईसीआर की थी। इस बार आएगा तो कुछ अपडेट अगर उसमें होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहां पर। ठीक, एक और रीजन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। आपके यहां पर देखो, जैसे अगर हम बात करें बीएचयू में, अगर हम बात करें तो बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर में है थोड़ा कि वहां पे आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप पीसीएम, पीसीबी, एबीसी में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने बोला ना कि आप एज ए होल तैयारी करने वाले हो ना, सबको टारगेट करके चलने वाले हो, मैक्सिमम को टारगेट करके चलोगे। पहले से फिक्स नहीं कर लोगे कि आपको यही मिलेगा, आप यही करोगे, पहले से आप फिक्स नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला कि 3 डोमेन वही लो जो आपके क्लास 12th में है, ताकि आप सब जगह एलिजिबल रहो, कहीं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो नहीं पाए। जनरल टेस्ट का क्या करना है सर, जनरल टेस्ट इसलिए लेना है क्योंकि अगर जो लोग खासकर बीटेक, बी फार्मा ऐसे साइड वाले कोर्सेज में जाना चाह रहे होंगे, वहां पर जनरल टेस्ट की डिमांड काफी है। ठीक है, तो इसलिए जनरल टेस्ट आपको अपने फॉर्म में भरना है।
अब मेरी बात सुनेंगे, सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना या टेस्ट पेपर में फॉर्म में भर दूं, इससे तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सर तैयारी कैसे इतने सब्जेक्ट की कर पाएंगे? ऐसा नहीं करना है। तैयारी के लिए क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर आपको फोकस जो करना है ना मेरे बच्चे, फोकस जो है आपको यहां पर अपने 3 डोमेन पे करना है। सारा जो फोकस होगा, मेजर फोकस, वो इसमें जाएगा। इसके बाद जो आपका माइनर फोकस जाएगा वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत माइनर फोकस जाएगा। अगर आपने ये चूज कर लिया कि आपको बीएससी करना है, तब तो मैं कहूंगा बहुत माइनर फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ आपको 60 नंबर सिक्योर करना है डीयू की एलिजिबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर आप बीएससी प्रीफर कर रहे हो तो डीयू, बीएचयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आपके लिए यहां पर। लेकिन लैंग्वेज में आप माइनर फोकस कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि पता चला हमारे क्रैश कोर्स में ही अब आपको 30 लेक्चर में पूरी लैंग्वेज को कवर किया जाएगा, और वो ऐसा होगा कि आप 150 नंबर, मतलब आप अगर आप थोड़ा भी पहले से बेसिक आपकी ठीक होगी ना, तब तो आप 170 180 बहुत आराम से पहुंचोगे। लैंग्वेज पेपर इजी होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हो, हल्का एक बार रीडिंग भी कर लोगे ना, मतलब आप सिर्फ पीडीएफ्स को भी अगर देख लिया, हमारे शॉर्ट नोट्स को भी अगर आपने देख लिया, तो 150 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, और जो कि आपके लिए बहुत होंगे। आप एक बात समझो, आपका कंपटीशन अपने साइंस वाले स्टूडेंट के साथ ही होगा ना, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के साथ नहीं होना है कि जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़े आ रहे हैं 6 महीने से, उनके साथ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन उन साइंस के स्टूडेंट के साथ है जो हर बच्चा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को साइड में रख के चला है। तो हम अपने लैंग्वेज पे माइनर फोकस देंगे 2 4 6 दिनों का, इससे ऊपर का फोकस इसको नहीं मिलेगा, या डेली बेसिस पे आधे 1 घंटे हम लैंग्वेज को फोकस दे देंगे, बस। इससे ज्यादा फोकस नहीं मिलेगा यहां पर। अगर हम बात करें जनरल टेस्ट, तो मेरी सलाह ये होगी, मैंने बोल दिया कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स को टारगेट करके चल रहे हो, तब तो उस केस में आप जनरल टेस्ट, अगर उसकी टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट में आ रहा है, तब तो जी जान लगा के अपने जनरल टेस्ट की तैयारी करो। लेकिन अगर आप कॉमन वाले बच्चे में हो कि आप सब कुछ एक साथ लेके चल रहे हो, बीएससी, बी फार्मा, बीटेक सब एक साथ लेके चल रहे हो, उस केस में मेरे बच्चे आप वहां पर जनरल टेस्ट को फोकस में मत रखिएगा, जनरल टेस्ट को पढ़ने मत जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब मिलने लगेगा। सर पढ़ेंगे नहीं, पेपर क्यों देने दे रहे हैं आप? पेपर इसलिए दोगे ताकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लो। आपके जैसे ही सभी साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सबका वैसे ही होगा। उसमें बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके आप तैयारी करने जाओगे, आपका डोमेन खराब हो जाएगा। आप बेसिक ऊपर से तैयारी करो। अगर आपको बहुत इच्छा है और आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, तो आप शॉर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मालवीय एकेडमी के क्रैश कोर्स उज्जवल बैच से ज्वाइन करना, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं से भी कुछ भी ज्वाइन करो, लेकिन कहीं शॉर्ट में मटेरियल पा जाओ, उस मटेरियल से पढ़ के चल जाओ। और मैथ तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि जीटी मैथ्स पढ़ने जाओगे, जनरल टेस्ट की मैथ्स, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, कितना कुछ पढ़ोगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्जाम में ही जाके देखना, वहां से जो आपसे हो जाएंगे उतना बहुत है। एक बात ये भी समझो, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जनरल टेस्ट मांगा भी होगा ना, तो जितने बच्चे पहुंचेंगे ना, सबका जनरल टेस्ट का मार्क्स कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, बेसिक मार्क्स रहेंगे, वो आप कवर अप कर ले जाओगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना। कितना जीके पढ़ लोगे, कितना मैथ्स लगा लोगे, अब रीजनिंग तो बेसिक मान के चलो, सब 3-5 मारेंगे तो 10-12 क्वेश्चंस तो मार ही देंगे 20 में। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक जीटी के लिए नहीं होना है। बहुत, अगर आपके पास समय है तो 1 घंटे का आप समय दे सकते हो, कहीं से आपके पास शॉर्ट में मटेरियल, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर खुद से पढ़ना चाहोगे कि हम बुक से और चलेंगे पढ़ने, तो कभी पढ़ नहीं पाओगे। अल्टीमेटली इसका दिया गया फोकस इसको बर्बाद कर देगा, और आप ये बर्बाद नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो टेस्ट पेपर में क्या भरना है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आप किस ग्रुप के स्टूडेंट हो वो आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना फॉर्म में फिल करोगे तो कम से कम आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकदम टॉप पे रहोगे, सब जगह एलिजिबल रहोगे। कई जगहों पे मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार ऐसा हुआ कि जैसे जनरल टेस्ट एलिजिबिलिटी में था बीटेक के लिए, अगर बच्चा जनरल टेस्ट में अपीयर भी हुआ है ना, कुछ भी मार्क्स लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया। और वहीं ऐसे भी बच्चे थे जो डोमेन्स में बड़ा अच्छा मार्क्स लेके आए, लेकिन ऐसा था कि जनरल टेस्ट उन्होंने भरा ही नहीं था, तो जनरल टेस्ट के लिए की वजह से वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए। तो नंबर तो बात की बात है, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डाउट होगा वो मेरे हिसाब से आपका यहां पर क्लियर हो रहा होगा, और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए क्या करें वो भी यहां पे क्लियर हो रहा होगा। बात आई सर, ठीक है, फोकस में डोमेन रहेगा ना, तो सर डोमेन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमारा डोमेन जो है, किसी का डोमेन पीसीएम होगा,
या हम यह बात बोल दें कि आपके ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, PCMBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, 5 सब्जेक्ट होंगे। इसी में से कोई 3 का कॉम्बिनेशन आपका यहां पे बन रहा होगा। डोमेन वाइज आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डोमेन वाइज कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, किन चैप्टर्स पे कैसे फोकस करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज से आप बेनिफिट अपना उठा सकते हैं, किस तरीके से आपके यहां पर रिवीजन होने चाहिए, सारी बातें आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी के सेपरेट वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे। मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूं। एक बात समझिएगा, बहुत जनरल चीजें मैं बोलने वाला हूं। पहली चीज, आपको यह पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके क्लास 12th का सिलेबस है, यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आपके क्लास 12th का सिलेबस इंडिपेंडेंट नहीं होता है। केमिस्ट्री में बात करें, थोड़ा बहुत फिजिक्स में बात करें, तो आपके थोड़े बहुत सिलेबस क्लास 11th पे भी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब यहां पर आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अब यूनिक और अलग होना चाहिए। यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, CUET की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपके हर एक चैप्टर को टच करेगा वो। तो आप एक बात को पहले ये डिसाइड करिए, किन चैप्टर्स को आप जो है वो वर्टिकली कवर करने वाले हैं, किन चैप्टर्स को हॉरिजेंटली कवर करने वाले हैं। मतलब किन चैप्टर्स में आप डीप डाउन जाके प्रैक्टिस करेंगे और वहां पर चीजों को इन डेप्थ समझेंगे, और किन चैप्टर्स को आप यहां पर एक जनरल ओवरव्यू लेके निकल जाएंगे। ये आपके पास चैप्टर्स का मैनेजमेंट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस ईयर में किन चैप्टर्स को कितना वेटेज दिया जा रहा है, किन चैप्टर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा आपके पास ये एक एनालिसिस होनी चाहिए जो कि हमारी तरफ से आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात की और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है रिवीजन और एक होता है प्रैक्टिस। साइंस के सब्जेक्ट्स में रिवीजन आपका समझ लीजिए, आप 2 चैप्टर कम पढ़ते हो, लेकिन रिवीजन अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन आपका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आप वीक में भी एक बार रिवीजन कर रहे हो, एक बार मंथ में रिवीजन कर रहे हो, और ध्यान दीजिएगा लास्ट के 7 दिन 10 दिन में पूरा सिलेबस आपका एक बार आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। कुछ इस तरीके आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाओ, अपने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को एक प्रॉपर दिन डिसाइड करिए। जिस चैप्टर्स का जितनी औकात है उतना उसको समय दीजिए। रिवीजन आप जो करिए वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से करिए, और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिस करने का। आप कुछ मत करो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप बस एक काम करो यहां पर, वो आप ये करो कि CUET 2022 और 2023 के सारे PYQs कर डालो। आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसका थ्योरी बार ओवर थ्योरी अगर आपने किया, बार बार एक ही चैप्टर की थ्योरी पढ़े जा रहे हो, अल्टीमेटली आप उस चैप्टर में जो होगा वो क्वेश्चन की अप्रोच नहीं पकड़ पाओगे। क्वेश्चन आएगा घूम के आएगा और आप फंस जाओगे वहां पर, क्योंकि आपने थ्योरी तो सीधी सीधी पढ़ी थी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको यहां पर मिल जाएगा PYQ 2022-2023 के। अगर आपने सारे PYQ सॉल्व कर लिए ना मेरे बच्चे, तो आप यकीन मानो मेरी बात कि आपका यहां पे कुछ भी नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो CUET 2022-2023 में एक साल में 25-25, 30-30 सेट के पेपर्स लिए हैं। क्या आपको लगता है किसी चैप्टर के किसी टॉपिक से कोई भी एक सिंगल प्रश्न यहां पर पेंडिंग होगा? एक सिंगल प्रश्न नहीं ऐसा होगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो उसने पूछा नहीं होगा। उन सारे टॉपिक्स का से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो कहां जाएगा उससे बाहर? आपने अपना पढ़ाई किया था, रिवीजन आप CUET के PYQ से कर लो। आपका बेस्ट, इससे बेस्ट आपका रिवीजन, इससे बेस्ट आपकी प्रैक्टिस कुछ नहीं है। ये एकदम मैं लिमिटेड सोर्स की बात कर रहा हूं। पेपर आपको हमारे मालवीय एकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे, और मैं तो कहूंगा ऐप से मत जाओ, हमने इसका एक सोल्यूशन करके रखा है ना, हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है। क्या है? अगर आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको क्या मिलेगा, जहां पर हम लोग सारे चैप्टर्स के PYQs करवाए होंगे। और यही नहीं, चैप्टर में भी हम टॉपिक वाइज PYQ करवाए हैं। जैसे अगर मैं सोल्यूशन में करवाया हूं तो मैंने सोल्यूशन में आपके शुरुआत करें अगर हम लोग, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म का अलग, राउल्ट्स लॉ का अलग, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का अलग, आपको वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अलग, सॉल्युबिलिटी के अलग, हेनरी लॉ का अलग, इस तरीके से आपके टॉपिक वाइज आपके यहां पर PYQ सॉल्व कराए गए हैं। तो उससे बेस्ट आपका रिवीजन कुछ नहीं हो सकता है। तो आप उन वीडियोस को देखो ना देखो, उनके PDF के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर ले जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका यहां पर सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग की वन शॉट सीरीज चल रही है यूट्यूब पे फ्री एकदम,
तो वहां पे वन शॉट में जो चीजें हम लोग चला रहे हैं, जो क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप नोटिस करोगे तो आपको सारे पीवाईक्यूज रखे जाते हैं, सारे अच्छे फिल्टर्ड पीवाईक्यूज आपके पास रहते हैं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू करवा देते हैं। उसके अलावा क्या बचेगा आपका? कुछ नहीं बचेगा। समझ में आई ये बात? अब यहां पर ये बात आती है डोमेन वाइज स्ट्रेटजी की। मैंने आपसे बातचीत कर दिया, पेपर का लेवल कैसे हो सकता है, ये कभी भी सोच के मत जाइएगा, नहीं तो आप आ जाएंगे डिस्प्रेशन में, डिस्प्रेशन हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपने पहले से पेपर के लेवल को प्रेडिक्ट किया, वैसा आपको अगर पेपर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिला, आप मेंटल स्ट्रेस में आ जाओगे और अल्टीमेटली अपना पेपर एकदम कबाड़ करके चले जाओगे, एकदम कबाड़ कर दोगे। कुछ नहीं सोच के जाना है, अपनी तैयारी मैक्सिमम रखनी है, वहां पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, जितना आपसे हो पाएगा उतना हम मैक्सिमम करेंगे। कोई टारगेट बेसिस पे काम नहीं करना है। टारगेट बेसिस पे आप काम करो अपना रिवीजन का, अपनी तैयारी का। पेपर के लेवल को टारगेट मत बनाइएगा। यहां पर कितना पढ़े और कैसे पढ़े, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर कौन से स्टडी मटेरियल को हम प्रीफर करें। यहां पर आप तो हो अपने चैनल का बोल ही दोगे कि सर कि ऐसा करो मालवीय एकेडमी का क्रैश कोर्स उज्जवल बैच ले लो। मैं कभी नहीं कहता हूं आपको ये बात। आपको मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे भी फ्री क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, और अगर मैं सोल्यूशन चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और मैं वही सोल्यूशन चैप्टर ऐप पे पढ़ाऊंगा तो मैं बदल नहीं जाऊंगा वहां पे। बस होता है ये कि चीजें थोड़ी ऐप पे स्ट्रक्चर्ड होंगी, थोड़े फीचर्स ज्यादा होंगे, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को कोई कमी नहीं मिलेगी। सेम कंटेंट वहां पे, सेम कंटेंट यहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि वो कंटेंट में कोई चीजें बदल नहीं जाती हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप यहां पर सिर्फ आप चाहो तो YouTube चैनल पे अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर का वन शॉट कराया गया, तो अल्टीमेटली उसमें सब कुछ कवर होता है, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सब। यही बेस्ट तरीका है लास्ट टाइम में रिवीजन का। आप अपना मटेरियल को पहले फिक्स कर लो। इधर उधर अगर आप भागे, लॉ बुक से ही रिवीजन कर लेते, इस नोट से ये रिवीजन कर लेंगे, आपका मटेरियल कन्फाइंड होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए। इधर उधर बिखरा होगा ना तो इससे जानते हो समस्या क्या होगी? अभी तो पढ़ लोगे, जब एग्जाम में बचेंगे 10 दिन, तो सबसे मोस्ट क्रूशियल टाइम होते हैं। उस 10 दिनों में आपको अपना संपूर्ण रिवीजन करना होगा। वो संपूर्ण रिवीजन आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपका मटेरियल इधर उधर बिखरा होगा। मालवीय एकेडमी आपके लिए लास्ट 10 दिन में ऐसा प्रोग्राम हमेशा लेकर आती है, लाएगी इस बार भी, कि जहां पर हम आपका रिवीजन आपके साथ कर रहे होंगे। आपको अपना रिवीजन खुद नहीं करना होगा, हम आपको अपने साथ आपका रिवीजन करवा देंगे। एक एक चीजें, थ्योरी भी पढ़ा देंगे, क्वेश्चंस भी करा देंगे, पीवाईक्यू भी करवा देंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, हम कुछ भी करें लेकिन आपका एफर्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपकी तैयारी में कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, मतलब आपकी तैयारी में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन तैयारी आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, पास फेल आप होंगे, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जिम्मेदारी, मेहनत सब कुछ आपकी होगी और आपको करना ही होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लास्ट के 2 महीने आप एकदम अपने आप को, अपना जी जान आपको यहां पे लगा देनी होगी। यहां पर आपको बिना सोचे समझे दिन रात मेहनत करना होगा। यह मत सोचो कि हम 8 घंटे पढ़ें कि 10 घंटे पढ़ें कि 12 घंटे पढ़ें। जितना पढ़ सकते हो, जितनी मिनिमम नीड के साथ मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो, उतना आप करो। यहां पर बस हेल्थ का ध्यान देते रहिएगा कि ऐसा कुछ ना हो कि पता चला 10 दिन बेड पे पड़ जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? और यहां पर मैंने लास्ट बात लिखा है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर सजेशन दे दिया। तो स्टडी मटेरियल्स बड़े कन्फाइंड रखिएगा, वो मालवीय एकेडमी का हो या कहीं का भी हो, लेकिन वो कन्फाइंड होना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल से ही पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, आपकी तैयारी हो जाएगी प्रॉपर। और अगर आप चाहते हो ऐप के थ्रू थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ शॉर्ट नोट्स, ये सब चीजें भी चाहते हो तो ऐप के थ्रू आओगे। लेकिन आपका ऐसा ही कुछ, और या यही चीज आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहां का ले लो, वहां के परचेज कर लो, वहां की चीजों के थ्रू रहो। लेकिन और अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो अपने मटेरियल को कन्फाइंड इतना रखना कि एक नोट्स आपके पास फाइनल बनी रहे, जिसको आप लास्ट 10 दिन में रिवाइज कर सकें। समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूं आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो मैं बातें कहना चाह रहा हूं, जो कन्वे करना चाह रहा हूं, वो बात आप तक जा रही होगी। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम लोग यहां पर मिलेंगे अपने सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटजीज वीडियो में। आपको 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट के वीडियोज यहां पर मिलने वाले होंगे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग खूब मेहनत से मन लगाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। मालवीय एकेडमी आपका साथ पूरा देगा, और एग्जाम के दिन तक देगा, एग्जाम के बाद भी आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन प्रोसेस तक आपका साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।